हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आदित्य सर फिर से आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट लेकर के। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमें बात करना है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। और सेल तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होता है, सेल डिस्कवरी किसने किया था, इन सब के बारे में बात किया था। बट इसमें हमें जो पढ़ना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर में डेफिनेटली किसी इन तीनों में से कोई एक ना एक आता ही है। ये सोच लो ना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बात ये आता है कि सर ये दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक टाइप के, 2 टाइप के। ये हम डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। फैक्टर क्या है हमारा, तो पहला फैक्टर जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर हम सेल की नंबर के आधार पे अगर बात करें तो जनरली जो सेल जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला जो हमारे पास है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो सेकेंड हमारा होता है वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। दोज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। देखो, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। कितने, एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। और वही सेल क्या करता है, जितने भी काम होता है वो सारा सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है वो अलग अलग नहीं होता। एक सिंगल सेल जो है एक्सक्रिएशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, रिस्पायरेशन भी करता है। ये जितने भी काम होते हैं हमारे शरीर में अलग अलग होते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होते हैं, सारे काम सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और यही रीज़न है कि वो ज़्यादा दिन तक इसका लाइफ स्पैन नहीं रहता, मतलब ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह पाता। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारे काम सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल से अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये जो ऐसे जीव हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही प्रकार के सेल से मिलकर के बने होते हैं। और जो भी फंक्शन होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारा टाइप है, ये तो हमने कर दिया। अब जो हमारा सेकेंड टाइप है ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो देखो अगर हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर, मेनी सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मेनी सेल ग्रुप टुगेदर। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सेल जो आपस में ग्रुप हो करके, मिलजुल करके, आपस में मिक्स हो करके, और तब क्या करते हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम पूरा करते हैं। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, इन द हमारे शरीर के बॉडी के अंदर में जो भी हम काम करते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक सेल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे नर्वस सेल अभी बताए थे ना, नर्व सेल भी काम कर रहा है, मस्कुलर सेल भी काम कर रहा है। हमारे मुंह के आरबीसी भी, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे सेल हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया। ये सारे सेल एक साथ एक्टिव हैं और ये सभी सेल आपस में मिल करके उसके बाद हमारा एक काम को पूरा किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी काम पूरा हो ही नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पे यही कहना चाहा कि बहुत सारे सेल जब ग्रुप एक साथ मिलजुल करके बहुत सारे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम जब पूरा करते हैं इन द बॉडी एंड आल्सो फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट, और यही क्या करते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट को बनाने में भी हेल्प करता है। समझ रहे हैं ना। हमारा काम कब पूरा होगा, जब हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन बने होंगे, ऑर्गन सिस्टम बने होंगे। तो हमारे शरीर के अंदर चाहे नाक, कान, मुंह, इंटरनल में अगर हम बात करें, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये जितने भी सिस्टम के अंदर जो भी है वो सारे के सारे किसके द्वारा बने हैं, उसी सेल के मिल करके बने हुए हैं, जो क्या करते हैं, अलग अलग काम को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सारे फंजाई भी इसको कहते हैं। ये सारे ऐसे सेल हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक टाइप के नहीं बल्कि बहुत सारे टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें हमारे सेल के अंदर में, अगर जैसे हम बात करता हूँ ब्लड हो गया, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आप देखते हो कि उसमें WBC है, जिससे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारा वॉरियर भी है, वार भी करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। WBC का
काम तो समझ में आ गया। आरबीसी का काम क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाने का काम करता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग मस्कुलर सेल है जो हमें सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो है सेल के आधार पे, नंबर ऑफ सेल के आधार पे 2 टाइप के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द फंक्शन। हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो है जो काम होगा उसके आधार पे साइज डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सब हमारे शरीर के अंदर है तो सबका सेल एक ही जैसा होगा, नहीं। अभी मैंने बताया था, इससे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारा रेड ब्लड सेल अलग होता है, बहुत ही छोटा होता है। सबसे बड़ा कौन सा, नर्व सेल होता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आप जो भी फंक्शन किया जाता है, जिस ऑर्गन के द्वारा जो फंक्शन किए जाते हैं उसके आधार पे उसका शेप होता है। समझ गए ना। तो शेप किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ फंक्शन। ये जो काम होगा उसके आधार पे ये डिपेंड करता है। Each cell has a certain kind of cell organ needs to perform the different type of the function। देखो, अगर हम बात करेंगे जितने भी each cell has a certain kind of cell, प्रत्येक जितने भी अगर हम बात करें सभी सेल के पास जो है ना क्या होता है, सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेन टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी काम होते हैं सबका अपना अपना काम होता है। जैसे मान लो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एनर्जी देना। तो वो डिपेंड किस पर करता है, परफॉर्म फंक्शन के आधार पे काम करता है कि कौन सा सेल कहाँ होगा। तो हमने अभी अभी आपको बताया है ये सारे, मतलब यूनिसेल क्या होता है, मल्टी सेल क्या होता है, इनके बारे में बहुत ईजिली समझा दिया। हमारे पास एक और आता है। अब कहोगे सर ये तो आपने हमें बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि जितने भी सेल है क्या नंबर के आधार पे भी बांटा जा सकता है? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इनकी बनावट के आधार पे भी, कंपोजिशन के आधार पे भी हम कह सकते हैं। तो जो पहला टाइप है कंपोजिशन के आधार पे वो है प्रोकैरियोट्स। देखो ये हमारा प्रोकैरियोट्स लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है नॉट वेल डिफाइंड, मतलब जो है न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। अगर हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स तब कहेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब फिर क्या हुआ, चलो इसका मतलब ये हुआ, हम आपको समझा रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं शुरुआत समय में, जैसे मान लो कि नोकिया फ़ोन और आजकल का फ़ोन ले लो। जो नोकिया फ़ोन में क्या होता था, नोकिया फ़ोन में जो शुरुआत के समय का जो फ़ोन था उसमें क्या था कि बहुत कम फंक्शन होते थे, 2 4 5 एक गेम होता था, कॉलिंग कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल का फ़ोन देख लो, आजकल आप गाना भी सुन लेते हो, वीडियो भी देख लेते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो, तब जा करके जो है कॉलिंग भी कर लेते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हो। डैट मीन्स एक जगह पे सारे फंक्शन दे रहे हैं ना। तो वही बात है, मतलब क्या, प्रोकैरियोट्स जो है सिंपल टाइप का जो फ़ोन था, कुछ डब्बे टाइप का, उस टाइप का कह सकते हो, या फिर इसको प्रिमिटिव भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रिमिटिव। और इसे इनकम्प्लीट सेल भी कह सकते हो। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि शुरुआत वाला क्या था, ज़्यादा उसमें फंक्शन नहीं था, तो इनकम्प्लीट फ़ोन भी हम कह सकते थे ना। उसी तरह से यहाँ पे इनकम्प्लीट सेल भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो एक मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम लोग जाली के जैसा होता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है छोटे छोटे जालीदार जो है परत बने होते हैं, वो इसके पास नहीं होता। इसके पास जो है अगर बात करेंगे तो अगर हम इसकी हम बात करेंगे जिसके गुणसूत्र कहते हो, तो गुणसूत्र इसके अंदर जो होता है, जिसको हम लोग जो है गुणसूत्र की बात करें तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता। और इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस जो अगर की बात करेंगे वो क्या नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इसीलिए उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स सच एज द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज आर एब्सेंट। अगर हम इसकी बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना, तो आपके पास जितने भी, जिसमें आपको ये सोच लो ना कि जिसमें अगर हम जितने भी अगर हम बात करेंगे मेम्ब्रेन होता है, मतलब चारों तरफ मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, तो आपको पहले बताइए, डब्बा फ़ोन की तरह पे होता है, शुरुआती प्रिमिटिव टाइप का होता है, शुरुआती दौर वाला था ये जीव, जो दुनिया में ये सोच लो कि सबसे पहला जीव यही आया होगा। तो शुरुआती में कहाँ होगा, आजकल के में एडवांस हो गया है,
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये क्या, उसमें ये सारे जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, मतलब ये हमारा अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर स्मॉलर, इसमें होता तो है राइबोसोम्स, बट ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और स्कैटर्ड रैंडमली इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में भी हमें स्कैटर हो करते दिखता है। समझ के मतलब ये हुआ। राइबोसोम क्या होता है सर? राइबोसोम ये होता है जो उसके अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है ये? प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो अगर हम बात करें कैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, राइबोसोम होता तो है बड़ी छोटा होता है, स्कैटर्ड भी दिखता है। अगर बात करें इट इंक्लूड्स, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल की बात कर ले तो ये हमारे क्या होते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, कुछ बैक्टीरिया, ये सारे कुछ एग्जांपल हो गए। तो जो आपको हर जगह ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, हर जगह पे आपको इतने छोटे होते हैं जो आपको, ये हमेशा यूनिसेलुलर ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये ऑलवेज जो है यूनिसेलुलर ही होते हैं ज़्यादातर। तो आपको हर जगह होते हैं बट आपको दिखाई नहीं देता, उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ पा रहे हो। तो अब आप नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं सर दूसरे टाइप का क्या है, तो दूसरा टाइप जो है यूकैरियोट्स, मतलब अब आ गया मल्टीमीडिया वाला समझ गए है ना। शुरुआत वाला क्या था, डब्बा फ़ोन मतलब नोकिया फ़ोन, अब आ गया मल्टीमीडिया मतलब ओप्पो फ़ोन ओप्पो वीवो समझ लो, या फिर एप्पल सोच लो। तो उसमें क्या है कि आजकल का जो फ़ोन है उसी तरह से क्या यूकैरियोट्स, जैसे हमारे शरीर के अंदर, इसमें क्या है, इतने सारे फंक्शंस हैं जिसका कल्पना नहीं कर सकते हो हम लोग के, देख लो ना। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है कि इट इज़ एडवांस, देखो आ गया ना, एडवांस एंड द कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल का मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर होगा भाई। अब मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा होगा, बाकी जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, जो सब में क्या होगा, सभी में मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा। पहले में नहीं था, इसमें होगा। ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करेंगे, इट मे बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर की कोई पूछ देगा एग्जाम्पल बता तो अमीबा, बट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर तो हम, आप, प्लांट्स, एनिमल, बहुत सारे अगर आप देखोगे, लैंड एनिमल बहुत सारे, तो ये सारे क्या हो गए। तो अगर बात करें ये यूनिसेल भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्या है। अब यह है वेल डिफाइंड एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और वो जो न्यूक्लियस कैसा है, पहले ही बता चुके, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि इसमें सारे फीचर्स होंगे, मतलब चारों तरफ न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होगा, डीएनए के अंदर क्रोमोजोम होगा जिसको गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोजोम होगा, न्यूक्लियस होगा जो सबको जो है ना अच्छे से बांध रखा होगा। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स भरे पड़े हैं। ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ बताया मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इसके अंदर जो भी जितने भी ऑर्गेनली होंगे वो सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, और भी बात कर लो तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सारे चीज़ इसमें अवेलेबल होते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ बात करते, यहाँ भी राइबोसोम्स था, यहाँ भी राइबोसोम, फिर दोनों में अंतर क्या, अंतर है। इसमें जो था, इसमें प्रोकैरियोट्स में छोटा था, इसमें क्या था, छोटा था, बट इसमें जो राइबोसोम होगा वो क्या है, बिगर है। क्या है, और कभी कभी ये क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है, कभी नहीं भी जुड़ा रहता है या जुड़ा भी रहता है। अब यहाँ बात है सर, यही बात आ गया सर, राइबोसोम क्यों जुड़ा, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसकी अगर कोई एग्जांपल पूछ देगा तो हम हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, फंगी हो गया, फंजा इसको कहते हैं, ये सारे एग्जांपल इसके हो गए। चलिए अब इसकी बात करते हैं। आपको काफ़ी हद तक, मतलब मैंने आपको पहला ये बताया कि सेल को हम लोग नंबर के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दूसरा हम आपको कंपोजिशन के आधार पर बांट सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तीसरा जो मैंने बताया है, अब आ रहे हैं जो हमारे बात करते हैं सेल की ही बात करते हैं। तो सेल अगर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्लांट सेल हो सकता है, दूसरा एनिमल सेल होता है, आखिरी तब हम आपको आगे फर्दर बताएंगे कि सेल के अंदर वाले जितने भी ऑर्गेन हैं उनके बारे में ऑर्गेनली की बात करेंगे। तो देखो, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हम बात करें, उसमें से सबसे पहले एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल क्या होता है, सेल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता। भाई ये सेल वाल क्या होता है, अरे बाहर में जो आप देखते हैं किसी भी प्लांट में देखते हो ना, बाहर से जो पपड़ा कह दो या फिर उसको क्या कह सकते हैं,
अरे बाहर सा का जो पोर्शन होता है उसका जो मतलब मोटी मोटी परतें जो होती है ब्राउनिश टाइप का, तो वो उसको जो है ना जो कवर कर रखता है उसको सेल वाल कहते हैं। जो एनिमल में होता है क्या हमारे ऊपर है? नहीं ना। तो क्या होता है अगर हम बात करेंगे तो वो इसमें नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड भी नहीं होता। प्लास्टिड क्या होता है भाई? तो प्लास्टिड एक चीज़ होता है, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही तो ग्रीन होता है। क्या हम लोग भी ग्रीन है? नहीं। अगर हम ग्रीन होते तो हम भी क्या करते? फोटोसिंथेसिस करते, प्रकाश संश्लेषण करते, तब हम भी ऐसे करते और फिर क्या हो जाता? सूरज से हम लोग खाना बना लेते। फिर मैं क्यों पढ़ाता, आप क्यों पढ़ते हैं? कुछ नहीं होता। तो मतलब क्या इसमें प्लास्टिड नहीं होता। गोल्गी बॉडीज आर द प्रेजेंट, इसमें गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है। उसके बाद वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें एनिमल के अंदर में वैक्यूल्स तो नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत नाम मात्र के लिए बहुत ही छोटा होता है। जनरली वैक्यूल्स जो किसमें होता है? प्लांट में होता है। जो उसमें नहीं तो उसमें तो होगा ही ना। हाँ, उसके सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर सेंट्रोसोम क्या है? मैं सबकी बात बता रहा हूँ, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। तो देखो सेंट्रोसोम जो होता है जो सेल को डिवीज़न करने में हेल्प करता है। किस में करता है? मतलब सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो बात करते हैं सेंट्रोसोम इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात किया अभी एनिमल सेल के बारे में, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में अगर बात है सेल वाल, सबसे पहला वही बात कि इसमें सेल वाल सर प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा? वही प्लास्टिड जो हम में नहीं था वो उसमें अवेलेबल, क्योंकि वो ग्रीन होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो सेल वाल भी प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग तो डिक्टोसोम भी कहते हैं। डिक्टोसोम इसको कहा जाता है, किसको? गोल्गी बॉडी को हम लोग इसको कहते हैं। और इसकी बात का आखिरी में ये हम कहना चाह रहे हैं कि वैक्यूल्स क्या होता है? प्रेजेंट तो होता है लेकिन क्या ऐसा लार्ज इन साइज, बहुत बड़े आकार में होता है। जो पहले बताए थे इसके अंदर वैक्यूल्स होता है जो क्या करता है? अपने अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है। मतलब अपने अंदर जो है ना जो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या? सेंट्रोसोम एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। तो ये अभी हमने बताया। अभी सेल के बारे में बताया। सेल के बारे में ये बताया कि टाइप्स क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, उसके बाद मैंने यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, और आखिरी मैंने बताया प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। अगले हम लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि जितने भी सेल हैं, सेल के अंदर वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनली। वो कौन कौन से होते हैं इसकी बात भी करेंगे, और ये इसकी फंक्शन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको आई थिंक 3 to 4 मार्क्स जो आपको आता ही आता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप जो कवर कीजिए, इसकी नोट्स बनाइए ताकि आपको आसानी से आप इसे कवर कर सको। थैंक यू। आपको देखने में अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है कि आप समझ भी पा रहे हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉच करने के लिए।